आप जवाब देंगे, जवाब सुनिए अनुराग जी आप जवाब देंगे, ठीक है, उनको समझ में आ गई बात, जवाब सुनने बोलिए। सुन लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अभी आपके इंट्रोडक्टरी में आपने चलाया कि 9,28,000 संपत्ति है कुल वक्फ बोर्ड की, जिसमें शिया वक्फ बोर्ड की 20,000, सुन्नी वक्फ बोर्ड की 27,000 और 1,000, कुल मिला के 31,000 संपत्तियों का रद्दीकरण किया गया वक्फ बोर्ड की संपत्ति का, जिसमें 29,000 वक्फ बोर्ड की संपत्तियां उत्तर प्रदेश में थी। जब ये संपत्तियों का निबंधीकरण रद्द हुआ था तो वक्फ बोर्ड के समर्थन में कौन आया था रोड पे लखनऊ की? आपके दिन भर कवरेज चली थी, यही लाल टोपी वाले थे, समाजवादी पार्टी वक्फ के समर्थन में खड़े थे। जब वक्फ बिल एक्ट आया, पास हुआ कि वक्फ की जितनी अवैध संपत्ति हैं उनको सरकार सीज करेगी, तो उसके खिलाफ कौन आया था? यही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ओवैसी सब कोई आए थे कि नहीं आए? हम तो हमेशा एक्शन ले ही रहे, लेकिन वक्फ के खिलाफ सलार मस्जिद हजारों करोड़ की लूट हुई, आज तक ने प्रमुखता से चलाया, हम सत्ता में भी नहीं थे, क्या एक्शन लिया भैया? ये इनको एक ही आंख दिखता है, ये काणे हैं, ये काणे हैं बेसिकली, ये राजनीतिक रूप से काणे हैं, इनको सिर्फ हिंदू धर्म टारगेट दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। सच्चाई यही है। बड़ा चले आए प्रभु के घर में चोरी, महापाप, आदिल हसन, आदिल हसन, आपकी है जिम्मेदारी। जब वक्त कमाल है भाई, अगर हम लॉजिक के हिसाब से चले जाए, देखिए स्टेटमेंट लॉजिक के हिसाब से जाते हैं हम लोग। आदिल हसन जी, आपको याद होगा जब वक्फ के बारे में कानून लाया गया संसद के भीतर, उसको लेकर काफी चर्चा भी हुई, आरोप आपके तरफ से ये लगाया गया था कि अरे हमारे आंतरिक मामले हैं, हमारे रिलीजियस मामले हैं, उसमें आप क्यों दखल दे रहे हैं? मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट के भीतर डिस्कस हो रहा था, आपको याद होगा, आप भी डिबेट में कई बार आए, बेशक, और आज इसी तरीके का आरोप बीजेपी लगा रही है कि राम मंदिर के चोरी पर सवाल उठाना, हिंदुओं पर आरोप लगाना। लॉजिक वही, भाषा वही, सिर्फ हिंदू की जगह पे मुस्लिम या मुस्लिम की जगह पे हिंदू हो। सही है कि गलत है? क्या ये तुलना सही है कि गलत है? आप ही बोलिए, हमने कब मना किया जांच करने? रिजवी जो था शिया बोर्ड का चेयरमैन, उसको प्रोटेक्शन किसने दिया? एंटीलिया जो है खोजा इब्राहिम अनाथालय, एंटीलिया बना हुआ, उस पर जांच करने बोला, किसने बचाव किया? आप ही बताइए, करोड़ों की जमीन, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में कौन खरीद रहा है? पूरी दुनिया ने देखा। अकबर ओवैसी साहब ने विधानसभा में बोला एसआईटी बनाओ। 12 साल से मलाई कौन खा रहे हैं? पूरे मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? उत्तर प्रदेश में 9 साल से, बिहार में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को 5 बार से ही बनाए में इरशादुल्ला जदयू के हैं, कोई जांच नहीं हो रही है। 1000 बार लोग ने मुद्दा उठाया, राजस्थान में इनकी सरकार, गुजरात में इनकी वक्फ बोर्ड की सरकार, महाराष्ट्र में इनकी वक्फ बोर्ड की सरकार। बतलाइए ना, हिंदुस्तान में किस जगह इनकी सरकार नहीं है जो मलाई नहीं खा रहे? अभी बंगाल में इनकी सरकार है, एसआईटी बना दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कीजिए ना। अगर है हिम्मत भाजपा में, नरेंद्र मोदी की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में, योगी आदित्यनाथ सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दे, अब पता चल जाएगा। मनमोहन सिंह पर तो बहुत सवाल उठता था कि डॉक्टर साहब नहीं किए, डॉक्टर साहब नहीं किए। क्लीन चिट तो 2G में भी हो गया, 3G में भी हो गया, CWG में हो गया, कोल घोटाला में हो गया। जो मुखिया रहता है उसी में ना। अच्छा, प्रधानमंत्री क्यों चुप्पी किए हुए? हर कुछ में ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री, इस मामले में क्यों नहीं ट्वीट कर रहे? विदेश दौरा याद आ रहा, प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने कहा अमित शाह ने आज तक दौरा नहीं किया। इनका जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे सिंह जी, उन्होंने कहा कि मैं तो 4-5 साल से उठा रहा हूं, अगर मुंह खोलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। बाबा बागेश्वर ने कहा मैं मुंह खोलूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। विनय कटियार ने क्या कहा, उस पर ही कुछ नहीं बोलेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी सुबह शाम इनको नसीहत देते हैं, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। आप ही बताइए, सीसीटीवी डिलीट कौन किया? होम सेक्रेटरी ने क्या कहा कि मैंने 5 करोड़ से ऊपर सोना का दिया, किसने किया? वो जो रखा हुआ था आस्था, मैंने तो कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दे। बिहार का वक्फ बोर्ड का बोल रहा हूं, ये अजय आलोक सरकार में है, वक्फ बोर्ड का इरशादुल्ला साहब 5 बार से चेयरमैन है, कोई जांच नहीं हो रही है। नीतीश कुमार के सबसे सहयोगी, लेकिन आप इस लॉजिक को क्या कहेंगे आदिल हसन जी? आदिल हसन जी, मैं ओरिजिनल सवाल पर आता हूं, ठीक है? आपका मुद्दा ठीक है, आप सही, आप एक तरीके से आपका मुद्दा आप रख रहे हैं कि भाई जहां पर आपकी सरकार है आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं, ठीक है? इस पर चर्चा क्यों हो रही है, लेकिन मुद्दा तो यहां पर भी है। सवाल तो मेरा यही था कि जब वक्त अमेंडमेंट कानून की बात हो रही थी, तब मुसलमानों पर कहीं ना कहीं सरकार हमला करने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों के आंतरिक मामलों में सरकार क्यों दखल दे रही है, बाहर के लोग क्यों आ रहे हैं, यही सवाल उठाया जा रहा था। आज बीजेपी वही कह रही है कि राम मंदिर के चोरी पर सवाल उठाना यानी हिंदुओं पर सवाल उठाना। लॉजिक तो वही है ना। साहिल साहब, आप समझदार आदमी हैं, आपको क्या हमने बोला? ये तो इनका अपने ट्रस्ट के लोग पकड़ाए, आदिल हसन, इमरान, फरहान, कोई पकड़ाया? तब
ट्रस्ट के लोग पकड़ा रहे हैं, जिनको निगरानी दी गई थी उन्होंने चंपत किया। अयोध्या में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में किसने दिया ट्रस्ट को? पीतांजलि को डिफेंस के लिए जो जमीन थी करोड़ों अरबों में किसने भेजा? अयोध्या में आपने देख लिया 2014 में प्रभु राम ने दिखा दिया। अब जब जो राम के नहीं है वो मेरे और आपके क्या होंगे? आप ही बतला दीजिए। हमने तो बोला एंटीलिया का जांच कर लो, खोजा जो अनाथालय गरीब बच्चे का था उसका भी जांच नहीं करते हो। हर जगह वही हाल है। बिहार में वक्फ बोर्ड का चेयरमैन 5 बार से उसका भी जांच प्रोफेसर मिश्रा, करा दो ना। प्रोफेसर मिश्रा, ये वॉट अबाउटरी नहीं नजर आ रही आपको? कल भी आप चर्चा में थे, ये आपको वॉट अबाउटरी नजर नहीं आ रही है? अरे चोरी मेरे घर में हुई है, मेरे घर में चोरी हुई है, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि मेरे बगल वाले के घर में चोरी हुई है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। भाई मेरे घर में हुई है तो उसके बारे में तो बात होगी ना, जरूरी थोड़ी है कि बगल वाले में होनी चाहिए। प्रोफेसर मिश्रा, वॉट अबाउटरी तो नहीं है ये, और उसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता के पास भी चलना है। साहिल जी एक बार अपना प्रश्न दोबारा पूछिएगा, क्योंकि आवाज साफ नहीं आई, थोड़ा नेटवर्क के नाते दोबारा पूछिएगा। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूं कि व्हाट अबाउटरी तो नहीं है। करूंगा ना, पड़ोसी में चोरी हुई है तो पड़ोसी में जब होगी तो बात होगी, ये है सवाल। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मत बैठिए डिबेट में। हमारे घर में चोरी हुई, उस पर सवाल हम उठा रहे हैं कि मेरे घर में चोरी हुई है, सीधा सा सवाल है। अनुराग जी ने मेरा सवाल पूछ लिया, आगे का सेंटेंस मेरा नहीं था। चलिए प्रोफेसर मिश्रा जी। साहिल जी एक बार दोबारा सवाल पूछिएगा। देख लीजिए इनको सवाल है कि हेलो, नहीं, आवाज आ रही मेरे है? ख्याल से प्रोफेसर मिश्रा को मेरी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आपको आ रही है प्रोफेसर मिश्रा? मेरी आवाज आपको आ रही है? एक मिनट अनुराग जी, मेरी आवाज आपको आ रही है प्रोफेसर मिश्रा? हेलो, हाँ, मेरे ख्याल से उनको मेरी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज उनको नहीं आ रही है, जरा उनका दोबारा पूछिए प्लीज। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये व्हाट अबाउटरी तो नहीं लग रहा है आपको? चलिए दोबारा कनेक्ट कराइए। पूजा त्रिपाठी, फेविकॉल लगा हुआ है। जब वक्फ बोर्ड की बात आती है तब पार्लियामेंट के भीतर कांग्रेस पार्टी कहती है कि मुसलमानों का आंतरिक मामला है, उसमें क्यों जाना। लेकिन राम मंदिर की बात आती है तो बीजेपी कह रही है कि बार बार 1 महीने से डिबेट चल रही है। अजय आलोक काफी आहत है उस बात से। 1 महीने से हम डिबेट कर रहे हैं इस पूरे मामले पर। बहुत आहत है क्योंकि प्रभु श्री राम तो सपने में आकर संगियों को बोले थे कि चुराओ, खूब चुराओ, मेरे नाम का दान चुराओ। आज ही मुझे लगता है कि आपके ऊपर जब प्रश्न उठा है, और बात यहाँ पर सिर्फ फाइनेंशियल अपराध की नहीं है, बात यहाँ पर सिर्फ चंदा चोरी की नहीं है, बात है हजारों करोड़ों लोगों की आस्था पर प्रहार करने का। और आपके ऊपर जब भी प्रश्न उठते हैं, जमीन में घोटाला किया आपने, निर्माण में घोटाला किया, पत्थर में घोटाला किया, रेती गारे सीमेंट में घोटाला किया है, आपने चंदा चोरी किया है, आपने आभूषण चुराए हैं, लेकिन पूजा जी, हिंदुओं की भावनाएं यहाँ आपने योगी जी का बयान सुना? पूजा जी, आपने योगी जी का बयान सुना? योगी जी का बयान सुना आपने? ये बताएं। नहीं, सुनिए तो, योगी जी ये कह रहे हैं कि आप तो राम जन्मभूमि के आंदोलन में शामिल नहीं थी, यानी कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी। उन पर गोलियां चलवाई समाजवादी पार्टी की सरकार ने। बाबरी मस्जिद वही बनाएंगे कहा नरसिंह राव ने। और ऐसे में आज जब चोरी हुई है तब आपको बोलने का अधिकार नहीं है। कुल उसका लब्बो लुबाब ये था बोलने का उनका, जो उनका बयान था। पब्लिक स्टेटमेंट देने से पहले नृपेंद्र मिश्रा जी से पूछ लीजिए किसने गोली चलवाई थी, क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा जी तो ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पहरा देने वाला कुत्ता अगर ना भौंके तो समझ लीजिए कि कुत्ता उन चोरों से मिला हुआ है। हम एसआईटी की रिपोर्ट देख रहे हैं, 40 दिन में 70 बार चोरी हुई है। यहाँ पे हम कोषाध्यक्ष जी का भयंकर अहंकार वाला मुद्दा देख रहे हैं कि चंपत राय जी महाराज जी का तो हमने अभिनंदन कर दिया। किस बात का अभिनंदन हो रहा है? 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में लेने के लिए किस बात का अभिनंदन हो रहा है? और साहिल जी, या कोई हिंदुओं का अपमान है या नहीं है? विपक्ष का सवाल उठाना हिंदुओं का अपमान है या नहीं है? हिंदुओं का सम्मान, ये लोग जो चोर हैं, ये लोग जो वास्तव में सिर्फ चोर हैं और हिंदुओं के नाम पर सिर्फ धर्म का धंधा करते हैं, ये हिंदुओं की बात न करें तो अच्छा है, क्योंकि इन्होंने आस्था। प्रोफेसर मिश्रा, अगर आपको आवाज आ रही है तो मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना होगा कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है, समाजवादी पार्टी भी वही कह रही है। क्या ये वॉट अबाउटरी है आज की स्थिति में कि अगर राम मंदिर की चोरी पर बात करेंगे तो वक्फ बोर्ड की चोरी पर भी बात करना होगा? दोनों को इस तरीके से एक साथ मिलाकर पूछना, जहां पर चोरी हुई है, मेरे घर में चोरी हुई है। मैंने सवाल दोहराता हूं मैं आपको, प्रोफेसर मिश्रा अगर आपको आवाज आ रही है तो, कि मेरे घर में चोरी हुई है तो मेरे घर के बारे में बात करूंगा, बगल वाले की चोरी की बात जब होगी तब किया जाएगा। जब पहले हुई थी उसकी बात मैं अभी क्यों करूं? यह भी तो सवाल उठ सकता है उसमें। प्रोफेसर मिश्रा, चलिए, प्रोफेसर मिश्रा को अभी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। अजय आलोक जी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
सबसे पहली बात ये वाटर बाउंड्री नहीं है। आप बात का कंटेक्स्ट ही नहीं समझ रहे हैं कि योगी जी ने किस कंटेक्स्ट में कहा, मैं किस कंटेक्स्ट में कह रहा हूं। राम मंदिर में चोरी हुई, ये सबसे पहले हम लोगों ने माना। एसआईटी जब बनी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी डिबेट करने आई, उसके पहले नहीं आ रही थी। चोरी हुई, एसआईटी बनी, एसआईटी जांच कर रही है। मंदिर में चोरी कोई पहली बार नहीं हुई है। एक मिनट, बीच में नहीं, सर्टिफाइड चोरों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। माखनलाल फौदेदार थे वैष्णो देवी तीर्थ मंदिर में, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, सारा कंट्रोल वही देखती थी। चोरी हुई थी उस जमाने में, 1981 में चोरी हुई थी 32 करोड़ की। क्या हुआ? मंदिर में चोरी कोई नई बात नहीं है, चोर पकड़े जाते हैं। यहाँ बात है टारगेटेड हिंदू धर्म को, आस्था को टारगेट करना। टारगेट कौन कर रहा है? जिनके नाम में मुसलमान है वो अयोध्या की बातें कर रहे हैं, उनको प्रभु श्री राम याद आ रहे हैं। जिनको प्रभु राम का अस्तित्व नहीं पता था उनको प्रभु श्री राम याद आ रहे हैं। जो कहते थे कि मंदिर कभी नहीं बनने देंगे उनको प्रभु श्री राम याद आ रहे हैं। वो सनातनी बन जा रहे हैं। ये लोग टारगेट कर रहे हैं। तब लगता है कि हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये वाटर बाउंड्री नहीं है, ये सेलेक्टिव टारगेटिज्म है ताकि हिंदू धर्म में आस्था घटे, लोग मंदिर जाना कम करें, एक बात मुझे समझ नहीं, टारगेट है।